بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम आई लाउड एंड क्लियर? चैट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। वन लिखें। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? तबीयत सेहत कैसी है? दिल के हाल कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ हमारे लास्ट सेशन के बाद जिनको मैंने चाय का चस्का लगाया था वो लोग चाय के साथ हाजिर हैं आज भी, अल्हम्दुलिल्लाह। और नोटबुक पेन पेंसिल भी आप लोग अपने साथ लेकर आए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, बहुत बेहतर है। इन्फेक्शन भी जज़ाकल्लाह खैरन। आप सब बचती रही हैं। अल्लाह ताला आपको आप सबको अपनी आफियत में रखें, रहमत और बरकतों में रखें, आमीन। अच्छा जनाब, आज जो है ना, आज का सेशन पिछले सेशन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पिछला सेशन जो था ना उसमें हमने बहुत सारी लाइट बातें करी थी, ठीक है। और चूंकि जब हम लोग इतने इंपॉर्टेंट डेज गुजारते हैं, 10 दिन गुजारते हैं, फिर हम लोग जो है एक कुर्बानी का एक ऐसा मरहला होता है, हम उससे गुजरते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, राइट। तो आज का सेशन बेसिकली उसी चीज को रिवाइज करने के लिए है। और चूंकि हमारा नया साल इस्लामिक कैलेंडर का आ रहा है, मुहर्रम, तो हमने उसके भी इंशाल्लाह गोल गोल सेटिंग करनी है। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से हमारा ये हमारा स्टार्टर है, ठीक है। उसके बाद मेन कोर्स भी आएगा, फिर डेजर्ट भी लेकर आऊंगी, ठीक है, हो गया। चलिए जी, अल्लाह ताला के नाम से आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा आतिना तक़वा, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, तो सबसे पहली बात ये कि आप सब लोगों ने मुझे ये बताना है कि द रियल सेक्रीफाइस, इसको सुनते देखते आपके माइंड में सबसे पहले क्या आई थी बात? द रियल सेक्रीफाइस, क्या माइंड में आता है इसको सुनते? डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं और आप एवरीवन पे भी मैसेज कर सकते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ओके। और मन मारना, ठीक है। और अपनी कोई प्यारी चीज कुर्बान करना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अपनी सबसे पसंदीदा चीज अल्लाह के हवाले करना, लिविंग और डूइंग समथिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला, ये बहुत अच्छा है ना, अल्लाह मुबारक। नफ्स की कुर्बानी, नफ्स को मारना, शाबाश। आज हम इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बात भी करेंगे, अपनी विशेस को कुर्बान करना अल्लाह के लिए, सुब्हान अल्लाह, वेरी नाइस। ओके। और कुर्बानी देना सीखनी है, ये सीखने आई हूँ, ठीक हो गया जी। रियल सेक्रीफाइस इज कॉम्प्रोमाइज करना, अल्लाह मुबारक, जबरदस्त। और अल्लाह के खातिर अपनी ख्वाहिशात को तर्क करना, अल्लाह मुबारक, अल्लाह मजिद फजीद, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सब लोग द रियल सेक्रीफाइस को उस तरह से लेते हैं, सबर, वेरी नाइस। फाइजा, अल्लाह मुबारक, जबरदस्त, बहुत अच्छा आंसर है। आप सब लोग द रियल सेक्रीफाइस को अपने ओन पर आपने जो मतलब बताए हैं ना, आप लोगों का जो पर्सपेक्टिव है, आप लोगों की जो सोच है, आप लोगों का जो नजरिया है, वो रियल सेक्रीफाइस को डिफाइन करता है कि हम लोग क्या चीज समझते हैं कि रियल सेक्रीफाइस क्या होता है।
जिस इंसान ने उसको एग्जामिन किया होता है, उसको एक्सपीरियंस किया होता है, या उसके अंदर रहकर चीजों को देखा होता है, परखा होता है, तो वो समझता है कि रियल सेक्रीफाइस ये चीज है कि अगर हम इस चीज को कुर्बान कर दें, इस चीज को सेक्रीफाइस कर दें, तो हमारी लाइफ बड़ी स्मूथ जाएगी, हमारी लाइफ जो है वो अल्लाह सुब्हान ताला की के मुताबिक गुजरेगी, राइट। तो सबसे पहली चीज जो आज इंशाल्लाह हमने देखनी है ना, आप लोगों के पास नोटबुक पेंसिल है? अगर है तो वेरी नाइस, वरना मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से अपनी जो है ना नोटबुक पेंसिल्स ले आए। उसकी वजह ये है कि हमारा चूंकि नया साल का भी आगाज हो रहा है, और मैंने आपको कहा है ये आप लोगों का स्टार्टर है। तो स्टार्टर जो होता है ना, किसी भी मेन्यू में, मेन मेन्यू में जब आप जाते हैं ना, उससे पहले स्टार्टर होते हैं, और स्टार्टर में ना आप दो चीजें देखते हैं। एक तो डिश देखते हैं, उसके बाद इंग्रेडिएंट्स यानी साथ ही देखते हैं, और जो कुछ माएँ होती है ना, वो सबसे पहले देखती हैं पैसे, अमाउंट, और फिर क्वांटिटी देख रही होती है कि भाई हमें इतने पैसों में कितनी चीज मिल रही है, राइट। और फिर हिसाब किताब लगा के हम स्टार्टर मंगाते हैं। कभी कभार हम स्टार्टर को स्किप कर देते हैं और हम मेन कोर्स पे जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो जो आपके लिए मैं स्टार्टर आज का लेकर आई हूँ ना, ये बड़ा जरूरी है, इसको आपने खुद लिखना है, क्योंकि इसी के जरिए आप मेन कोर्स को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और जो मेन कोर्स मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, उसमें आप जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छे से लेंगे, राइट। और टेस्ट को जो है ना, वो कहते हैं जब आपने मैरिनेट किया होता है ना अच्छे से किसी चीज को, उसका जो मसाला होता है ना, मसाला जब बड़े अच्छे से रच बस जाते हैं, उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो आज का जो सेशन है ना, आपने स्टार्टर के तौर पे लेना है, क्योंकि ईद उल अजहा गुजर चुकी है। आपने जो है वो गोश्त खा भी लिया है, मजे मजे के पकवान भी खा लिए हैं, ठीक है। दावतें भी हो गई हैं। आपने जो है वो तकबीरात का जो है एक एहतमाम किया था, जिसकी एक रौनक थी, वो भी थम गई है, खत्म हो गई है, खामोश हो गई हैं वो आवाजें। लेकिन अभी एक जो सवाल बाकी है ना, वो ये है कि रियल सेक्रीफाइस था क्या, वो मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट छोड़ के गया है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमने करनी है ना, वो ये कि आज आपने नोटबुक पेंसिल पकड़ के अपनी सारी वो पसंदीदा चीजें लिखनी है जो आपको पसंद है। वो छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है, वो बड़ी से बड़ी चीज भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर, किसी को एक सूट बहुत पसंद है, उसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हो सकती हैं, ठीक है, XYZ चीजें हो सकती हैं, आपके अब्बू ने आपको लेकर दिया, आपकी अम्मी ने लेकर दिया, आपके किसी दोस्त ने आपको लेकर दिया है, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकती है। कोई बहुत प्यारी सी की चेन जो हम अपने बैग्स के साथ हैंग करते हैं, अपने हैंड बैग्स के साथ हैंग करते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी एक जार जिसमें आपकी पसंदीदा चीजें भर चुकी हों और वो ओवरफ्लो भी कर रही हूँ, राइट। एक जार बिल्कुल भर गया और दूसरा जार आप फिल कर रहे हो अपनी सारी फेवरेटीज, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, उसको लिख डालिए जो माइंड में आ रहा है कि बस इसके बगैर मेरा ना गुजारा थोड़ा सा मुमकिन नहीं है भाई, इसमें मुझे कॉम्प्रोमाइज करते हुए ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती। उसमें आपकी नींद भी आ सकती है, आपका मोबाइल फोन भी आ सकता है, उसमें आपकी, आप कह लें कि कोई भी आपका बॉडी लोशन आ सकता है, आपका फेवरेट लिप बाम आ सकता है, क्योंकि गर्ल्स है ना, तो थोड़ी सी हम इस तरह की चीजों को भी देख लेते हैं, राइट। कोई भी चीज, हेयर क्लिप आ सकता है, एनीथिंग, छोटी बड़ी कुछ भी, राइट। जल्दी से लिखें आपकी फेवरेटीज। चलिए, हाँ, बिल्कुल आप अपने मोबाइल नोटपैड पे भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास नोटबुक पेंसिल नहीं है तो इट्स टोटली फाइन। जब आप लोग लिख चुके हैं तो चैट बॉक्स में 2 लिखिएगा, ठीक है जी। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, तो लिख चुके हैं। हाँ जी, एनीथिंग, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है, खाने पीने की ज्यादा भी हो सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। बहुत तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए आज आप लोगों ने सेशन में बैठने, क्योंकि आप लोग अपना ना स्टार्टर बना रहे हैं, ठीक है। फाकिया अल्लाह मुबारक। अगर आप लिख चुकी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ और भी याद आए ना तो आप लोग लिख सकते हैं। आप लोग शेयर भी कर सकते हैं आप लोगों ने फेवरेटीज में अपने क्या क्या लिखा है, ठीक है। अक्सा अल्लाह मुबारक, आयशा अल्लाह मुबारक, लिख चुके हैं आप लोग, जबरदस्त। ओके, टेक्नो के नाम से कौन है भाई? ईमान अल्लाह मुबारक, गुड। आप लोग शेयर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर साहिबा अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। जी रुमैसा, हम लोग बात कर रहे हैं कि आपकी फेवरेटीज, जो आपकी फेवरेटीज हैं,
जो जार जिन चीजों से आप भरना चाहते हैं, आपकी फेवरेट चीज जिस जिस पे आपको सोचना पड़ता है, जिस पे सेकंड थॉट लाना पड़ता है कि इसके ऊपर मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है कि नहीं करना, वो फेवरेट चीज क्या है आपकी। राइट। चलिए, आधी आवाम लिख चुकी है, हम आगे चलते हैं। आप लोग बाकी जो है ना वो साथ साथ लिखते रहिएगा। कोई बताना चाहेगा क्या क्या चीजें जो है आप शेयर। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह स्लीप। शाजी, आपने तो हमारा मेन कोर्स का एक पार्ट ही निकाल दिया। आप लोगों की स्लीप मैनेजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। उस पे आप लोग जो है ना बाकायदा इंशाल्लाह ताला एक अपनी स्लीप को मैनेज करना सीखेंगे। और जिनकी ये वाली फेवरेट इस चीज में आ रही है ना, स्लीप, सोना, और ज्यादा सोना, या ऐसा सोना कि दुनिया की होश खबर कोई ना रहे राइट, उस पे जो है ना इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने वो वर्कशॉप तो आप लोगों के लिए ही है, सही है। उसके लिए टाइम है। अच्छा जी, टाइम, सेहत, रिस्पेक्ट, अबायास, जबरदस्त। तो वैसा हम बात कर रहे हैं कि देखें, ईद उल अजहा गुजरी है, राइट। हमने उसमें एक जो मेन काम किया था, जो सुन्ना का काम किया था, वो कुर्बानी की थी, राइट। तो हम लोग स्टार्टर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये आज आपका स्टार्टर है, जिसमें आपने ये चीज रखनी है कि आप कौन सी चीज आपकी फेवरेट है, जिस पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना, जिस पे सेक्रीफाइस करना मुश्किल लगता है। ठीक है। ओके, फोन, अबाया, स्लीप, बिरयानी, जबरदस्त। इस पे कॉम्प्रोमाइज करना मुश्किल लगता है। कॉफी, चॉकलेट, ठीक है। अल्लाह की फेवरेट होना, बट कभी कभी मैं नफ्स की मान जाती हूँ। ओके, मतलब मैं अल्लाह की रजा को छोड़ देती हूँ कभी कभी, ये गलत बात। ओके, ठीक है। ठीक है, अल्लाह की फेवरेट होना, ओके। लॉन सूट्स, ठीक है। मेरे बच्चे, हस्बैंड, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट, नर्व्स, पर्सन। हाँ जी, बिल्कुल पर्सन को लिख सकते हैं। आपका फेवरेट पर्सन जो होता है ना, वो भी बाज का ऐसे होता है, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे होते। सेल्फ रिस्पेक्ट, लेजीनेस, ठीक है। कुछ चीजें माशाल्लाह आप लोगों ने ऐसी बताई हैं जिस पर ना, जो ऐसी फेवरेटीज होती हैं जिनको हम कुर्बान सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की खातिर करते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप लोगों के लिए कुर्बान कर देते हैं, ठीक है। तो वो हम लोगों के लिए कुर्बान बिल्कुल नहीं करेंगे, अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए ही हमने कुर्बानी देना सीखनी है। तो जो हम स्टार्टर प्लान कर रहे हैं ना, तैयार कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला इसी चीज पर बेस करेगा। अच्छा, अब आप लोगों ने जब अपनी फेवरेटीज लिख ली है ना, जो जार्स बना लिए हैं ना, उनको लाइटन अप कर लिया है, और यकीनी बात है जब आप लोग अपनी फेवरेटीज लिख रहे होंगे ना, आप लोग मुस्कुरा जरूर रहे होंगे, क्योंकि मुझे एक डायरेक्ट में मैसेज आया कि मुझे तो हंसी आ रही है अपनी फेवरेटीज लिखते हुए, क्योंकि इनकी बड़ी छोटी छोटी सी फेवरेटीज हैं। तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, क्योंकि आज जो हम चीज देखने जा रहे हैं वो ये है कि रियल सेक्रीफाइस का मतलब समझना है हमने, अपनी फेवरेट चीजों को सामने रखते हुए, ठीक है। इन्वायरमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्लीप, कंफर्टेबल रहना, टाइम, ओके। अच्छा, अब देखें कि कुर्बानी, जो हमने एक अमल, सुन्ना अमल किया है अल्लाह ताला के लिए, खास तौर पे हमने जानवर कुर्बान किए हैं। उस वक्त पे हमारी जो कैफियत थी ना, वो ये थी कि जानवर कुर्बान हमारे सामने हो रहा है तो हम रो भी रहे हैं, हम तकबीरात पढ़ रहे हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला के आगे जो एक सुपुर्दगी वाला एलिमेंट है ना, वो हम में बहुत ज्यादा था। इस हद तक था कि अगर उस वक्त आप इतने इमोशनल थे कि अगर उस टाइम पे आपको कोई कुछ कहता कि ये काम कर दें, ये चीज आप हमें दे दें, या ये चीज आप फलां को दे दें, हदिया कर दें, तो आप फौरन कर चुके होते। क्यों? क्योंकि एक वो ऐसा मौसम चल रहा था, इर्द गिर्द ऐसा माहौल था कि आप वो चीज सेक्रीफाइस बहुत आसानी से कर जाते। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि जब वो माहौल नहीं रहता, जब वो अटैचमेंट थोड़ी सी डिटैच हो जाती है, आपका वो कनेक्शन एक थोड़ा सा फेड होना शुरू हो जाता है, फिर आप अपनी फेवरेट चीजों को ज्यादा टाइम दे रहे होते हैं, क्योंकि आप उसी में रह रहे होते हैं। उनको थोड़ा सा पॉज करके आप उस अमल की तरफ होते हैं जो खास सिर्फ एक दिन के लिए हम करते हैं, 3 दिन के लिए करते हैं, कुर्बानी का अमल। आज हमने इसी कुर्बानी के मतलब को समझना है कि हम कुर्बानियां तो कर चुके हैं, लेकिन उस कुर्बानी में अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें क्या सिखाना। क्या कुर्बानी सिर्फ एक जानवर ज़िबा करने का नाम था, या अल्लाह हमसे कुछ और पूछ रहे हैं, या कुछ और हमसे जो है ना जानना चाह रहे हैं कि हम क्या कुर्बान कर रहे हैं। या हम अपने दिल से एक सवाल पूछें कि अगर अल्लाह मुझे बुला कर कोई हुक्म दे जो मेरी ख्वाहिश के खिलाफ हो, तो क्या मैं भी यस कहूंगी? मैं क्या इस लेवल पर आ चुकी हूँ अपनी लाइफ में कि अगर अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से कोई मैसेज आए मुझे, तो क्या मैं वो अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए वो दे दूंगी? ठीक है। इसी क्वेश्चन को लेते हुए आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन करूं कि जो कुर्बानी आपने की है,
आपके मुताबिक इस साल की कुर्बानी ने आपको क्या सिखाया है? वो 10 दिन जो आपने गुजारे हैं, 9 जुल्हिज्जा के दिन और 10वें दिन आपने जो कुर्बानी की है, आपके ख्याल में आपने इन 10 दिनों में क्या सीखा है? आपको ये कुर्बानी के दिनों ने, ये जो सेक्रीफाइस आपने किया था उस टाइम पे, अपना आराम, अपनी नींद, अपनी अपनी भूख प्यास भी आपने छोड़ी, लोगों से गीबत चुगली करना छोड़ा, टाइम वेस्ट करना छोड़ा, क्योंकि आपको पता था ये सिर्फ 9 दिन है और 10वें दिन हमने कुर्बानी करनी है। तो ये साल जो आपने कुर्बानी की है, इसने आपको क्या सिखाया है? चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं। चलिए जी। खाना पीना छोड़ा, नींद कुर्बान की, ओके। इस साल अलग क्या हुआ था? ठीक है। हेल्प करवाई, ओके। मैंने अपना, ठीक है, मैंने अपनी सेल्फ को पीछे रखते हुए दूसरों को आगे किया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इन दिनों में मैं समझ आया बस अल्लाह सुनते हैं, और हर बाकी सब मजाक करते हैं, ओके। नींद कुर्बान की, ठीक है। इस साल क्या सिखाया है? ठीक। नजरें नीचे रखना सिखाई, और लोगों को फॉरगिव करना सिखाया इस दफा, ठीक है। अल्लाह को बहुत याद किया, ठीक है। अल्लाह को बहुत याद करना सिखाया, ठीक है। अल्लाह अकबर का कलिमा मुंह पर जारी रखना सिखाया, ठीक है। इखलास, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए अपना हर गुनाह छोड़ देने का इरादा किया है, अल्लाहुम्मा बारिक। 9 जिलहज्जा का रोजा पहली बार रखा और उस दिन हर वक्त को कीमती जाना, ज्यादा ज्यादा दुआ कर सकूं, ठीक है। सबसे अहम अल्लाह का जिक्र, ठीक है। नींद और आराम, अल्लाह ताला के लिए अपनी पसंदीदा चीजों को कुर्बान करना सीखा, नफ्स की कुर्बानी, ठीक है। कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई बात नहीं, ये सेशन इसी के लिए है। अपनी नीड्स को कुर्बान किया, और ट्रस्ट अल्लाह सुब्हानहू ताला की टाइमिंग्स पे, बिकॉज आई, ठीक है, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बहुत अच्छी बात है जिन्होंने मुझे डायरेक्ट में कहा है कि वो रोजे नहीं रख पाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 8 दिन रोजे मुकम्मल किए, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से मोहब्बत हुई, बारिकल्लाह फीक। अच्छा, अब कुर्बानी बेसिकली जो चीज हमें सिखाती है ना, वो 4 चीजें मैं आपके सामने आज रखना चाहती हूँ। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये सीखी होंगी, लेकिन आप लोग जो है ना, मेरे समेत शायद भूल गए हो। तो मैं चाहती हूँ कि आज आप लोग दोबारा से रिवाइज कर लें कि ये कुर्बानी क्यों हुई थी, और ये कुर्बानी आपको क्या सिखाने आई थी। और इसमें से ना आज आपने लास्ट में अपना एक गोल बनाकर जाना है कि आपने इस साल में कोई एक चीज सेक्रीफाइस जरूर करनी है, और वो एक चीज अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए होगी, खालिस नीयत के साथ इंशाल्लाह। तो सबसे पहली चीज वो ये कि कुर्बानी हमें सिखाती है टू गिव अप व्हाट वी लव। अब जरा अपने आप की जो फेवरेट आपने चीजें लिखी है ना, उसमें प्रायोरिटाइज करें जिससे आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत है। अल्लाह सुब्हान ताला कुरान में कहते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकून। आप तब तक अल्लाह की मोहब्बत पा नहीं सकते जब तक अपनी महबूब चीज अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं करते हैं। और आपको पता है, मैं हम लोग जब हॉस्टल में थे, आई वॉन्ट टू शेयर अ स्टोरी विद यू। जब हॉस्टलाइट्स थे तो आपको पता है कि हॉस्टल में ऐसा होता है कि आप ना बहुत और तरह से एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं चीजों का। तो जब हमने ये चौथा पारा स्टार्ट किया और हमने पहली आयतें पढ़ी, तो हमें टास्क दिया गया कि आपने जो है अपनी जो बिलवड चीज है वो आपने कुर्बान करनी है। अब आयत पढ़ ली थी और कॉन्सेप्ट ये क्लियर था कि अल्लाह ने जो बात कह दी है, अल्लाह की बात आ गई है, तो कुछ ना कुछ तो कुर्बान करना है। तो अब ऑब्वियसली हमारे पास सबसे पहली जो चीज थी वो हमारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स थी जिनको हम कुर्बान कर सकते थे। मेरा एक बहुत प्यारा सूट था जो मुझे मेरे अब्बू ने दिया था, और वो अब्बा को खुद इतना पसंद था कि मैंने अपनी कबर्ड खोली, और मेरे पास 4-5 लड़कियां थी और रैंडम थी लड़कियां, तो मैंने उन्हें कहा मेरा ये साइज है, अगर आप में से किसी को मेरे सूटों में से कुछ भी पसंद आता है ना तो आप ले लें, इट्स ओपन। ये सारी चीजें मुझे बहुत पसंद है। उसमें कुछ नट्स पड़े हुए थे, कुछ होममेड निम्को थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो पड़ी हुई थी, उसका पूरा जार था, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे बहुत पसंद थी, लाइक उसमें मैं ना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, उसमें मेरी शेयरिंग भी नहीं थी, मतलब मुझे वो शेयर करना पसंद नहीं थी उस टाइम पर। तो जब ये आयत आई ना, तो अल्लाह ताला ने ना ऐसे दिल थाम दिया
कि कुर्बानी तो हमें ये बताती है कि आपने उस पर गिव अप करना है जिससे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये क्या बात हुई, मतलब सबसे ज्यादा मोहब्बत हम सबसे पहले तो अपने माँ बाप से करते हैं, और माँ बाप औलाद से करते हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइफ से भी हमें यही मिलता है। तो खैर वो एक मेरी एक साथी ने ना वो सूट निकाल लिया, और मैं उसकी शक्ल की तरफ, मेरी जो हार्ट बीट है उसका लेवल बड़ा बढ़ गया कि ये क्या भाई, इस पर तो मुझे सब्र करना पड़ेगा। खैर अल्लाह ने सब्र दिला दिया, उस टाइम सब्र आ भी गया, लेकिन जब वो पहन के आई ना कुछ डेज बाद, तो मेरा दिल फिर दोबारा मुट्ठी में, क्या है ये क्या हो गया। फिर दोबारा से मैंने अपने आप को रिमाइंड कराया कि लन तनालुल बिर्रा, अल्लाह ताला की खातिर गिव अप करना है, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत तब मिलेगी, अल्लाह की पहचान, अल्लाह का कुर्ब तब मिलेगा जब तुम अपने आप को अनकंफर्टेबल करोगे। अब जब मुझे सब बताएं जरा, आप सब लोग जाग रहे हैं, चैट बॉक्स में जरा 3 लिखें, मैंने आपको एक डेफिनेशन सिखानी है प्यार की, मोहब्बत की, जिससे आप ये पहला लेसन समझ सकेंगे कि कुर्बानी टीचर्स अस टू गिव गिव अप व्हाट वी लव। सब जाग रहे हैं, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत वो होती है कि अपने आप को अनकंफर्टेबल कर देना उसके लिए जिससे आप मोहब्बत करते हैं। अगर आपकी कुलिया समझ लेना जिंदगी का, तो गिव अप करना उन चीजों पर आसान हो जाएगा जिससे आप मोहब्बत करते हैं। अपने आप को अनकंफर्टेबल जब तक नहीं करेंगे ना, आप जिससे प्यार करते हैं ना, आप उसकी मोहब्बत नहीं पा सकेंगे। आप अनकंफर्टेबल होंगे जब आप अपने अपनी स्लीप को कुर्बान करेंगे। आप अनकंफर्टेबल होंगे जब आप अपने अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को थोड़ा सा स्पेस देंगे, और आप अल्लाह ताला के लिए वक्त निकालेंगे। आप अनकंफर्टेबल होंगे जब आप किसी दूसरे के लिए अपने आप को थोड़ा संभाल लेंगे। कोई नहीं, खैर है, इट्स ओके। अगर उसने इस दफा मेरे नाल माड़ी कर भी दी है तो इट्स ओके, कोई गल नहीं, कोई बड़ी गल नहीं है, इट्स ओके। मुझे इससे मोहब्बत है, ठीक है। तो जो मोहब्बत होती है ना, जो प्यार होता है आपको जिससे होगा ना, आप उसके लिए अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले ना इस चीज को समझना है कि अल्लाह के लिए आपको कितनी मोहब्बत है। फिर कुर्बानी आपको जो सिखाना चाह रही थी ना, जिसके लिए कुर्बानी का एक सीजन आया था, राइट, आप गिव अप कर देंगे जिससे आप मोहब्बत करते हैं, वो चीज आप गिव अप कर देंगे, इट्स ओके, कोई गल नहीं, ले लो। अम्मा अब्बा क्या करते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? इतने अरसे बाद अपने पुत्र को मिल रहे हैं, ये नहीं गले लगा लें, बातें कर लें, कोई अच्छी खूबसूरत मेमोरीज बना लें, कुछ नहीं। आए हैं और एक पैगाम के साथ कि तुम्हें बस मैंने कुर्बान करना, मैंने ख्वाब देखा है। और पुत्र भी सुभान अल्लाह कहते हैं जी बिस्मिल्लाह। क्या क्यों था ऐसा? अल्लाह की मोहब्बत थी। तो फिर कुर्बान करना आसान हो गया, सेक्रीफाइस करना आसान हो गया, तो व्हाई नॉट मी। अब जो अपनी फेवरेट चीज लिखी है ना, उसमें आप जरा देखें कि किस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। अम्मी से मोहब्बत है। अम्मी के लिए क्या कुछ कर सकती है? अगर अम्मी ने कुछ कह दिया है, और अगर अल्लाह ताला का साथ पैगाम आ गया, दोनों में से किसको चूज करना है और किस तरह, किस हिकमत से चूज करना है, इट्स अप टू अस, राइट। तो कुर्बानी सबसे पहले जो मांगती है ना, वो ये कि गिव अप करें, गिव अप करना सीखें। कोई बात नहीं अगर आपके साथ कोई माड़ी कर जाए, कोई कोई मसला नहीं है, मर नहीं जाएंगे माजरत के साथ। लफ्ज बड़े गहरे और मैं कहती हूँ तल्ख हैं, लेकिन आप यकीन करें, यही हकीकत है। कुछ नहीं हो जाएगा, गिव अप करने से कुछ भी नहीं चला जाएगा, क्योंकि वो जो रब की जात है ना, उसने आपके इस गिव अप करने से ना आपको ऐसे ऐसी ऐसी चीजों से नवाजना है, ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजना है ना, कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे, आपकी सोच भी वहां तक नहीं जाएगी। आप जानते हैं ना कि हमेशा इंसान की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है ना, उसी से अल्लाह सुब्हान तआला उसको आजमाइश में डालता है। तो बाज औकात हम उस मोहब्बत में इतने अंधे हो जाते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला की मोहब्बत को भूल जाते हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत फेड होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं होने देना, ठीक हो गया इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आपने अपनी जो फेवरेट लिस्ट में लिखना, एक पर कांटा मार दें। इस पर तो मैंने जब भी इस चीज के बारे में बात आएगी ना, इस पर तो मैंने गिव अप करना ही करना है, ये तो मेरा नंबर 1 है।
उस पर ना कांटा मारे और नंबर 1 लिखें उसके आगे। ये सबसे पहले इंशाल्लाह गिव अप करना है इस चीज पर, इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल तौफीक से, और साथ ही अल्लाह से दुआ मांगे, मालिक देख लिया ना, कांटा बच गए, अब इस पे गिव अप कराना है, इस पे हिम्मत आपने देनी है। मैंने अपनी कोशिश कर ली है, मैं इरादा पक्का ठक्का इरादा कर चुकी हूँ आज, बस दैट्स इट। कराना आपने, हिम्मत आपने देनी है, और उस पर साबित कदमी भी आपने देनी है। सही हो गया। हम आगे चलें जी, यहां तक बात समझ गए हैं? हजम हो गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे उन सूटों का पता क्या बना, मेरे एक सूट का ऐसे बना कि अल्लाह ने मुझे इतने प्यारे सूट दिए हैं उसके बाद, अब्बा के हाथों से दिलाए हैं कि मुझे पिछला सूट याद भी नहीं है कि उसका प्रिंट कैसा था। मुझे तो रंग भी नहीं अच्छे से याद उसका, कि मुझे जिससे बड़ी मोहब्बत थी ना सूट से, ना मुझे उसका रंग डिजाइन कुछ भी नहीं याद है। तो आप लोग ना, यकीन जाने मेरा, बस यकीन कर लें, ठीक है? तो अल्लाह आपको ऐसे ऐसे सूट दे देंगे, ऐसे ऐसे अबायास दे देंगे ना, कि जो आपने अल्लाह के लिए कुर्बान किया होगा ना, किसी ने आपको कह दिया यार बड़ा जच रहा है, हम ले लें, पहले देते हैं, आप ले लें, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, अल्लाह और दे देंगे, इट्स ओके। कोई आपसे अपनी सीट मांग रहे, कोई बात नहीं, आप उस सीट पे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, आप अपनी जगह नहीं दे सकते, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अल्लाह आपको अच्छी नींद दे देंगे किसी और जगह पर, किसी और बिस्तर पर, इट्स ओके। ठीक है? तो कुर्बानी देंगे तो उसके रिजल्ट्स आप उसी टाइम देख लेंगे। ठीक है? कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर कभी कुर्बान करना कुछ चीज मुश्किल हो ना, तो अपने प्यारों के पास आ जाया करें। तो अगर मैं आपकी प्यारी हूं ना, तो मेरे पास भाग के आ जाया करें, ऋषभ जी इस पर कुर्बानी देना ना मुश्किल हो रहा है, थोड़ी हिम्मत दे दें। ठीक है? आगे चलें। अच्छा जी। ओ ओ, दूसरी चीज। बहुत माजरत, हमारा इन्फेक्शन भी कह रहा है हम साथ साथ ही हैं। अच्छा जी। तो हमने सबसे पहली बात की थी कि कुर्बानी हमें सिखाती है टू गिव अप व्हाट वी लव। ठीक है? इसमें हमने यही देखा था कि इब्राहिम अलैहि सलाम ने हमारे हमारे दिल पर कैसी वो एक स्टेम्प डाली थी ना। हम जब भी उनकी स्टोरी सुनते हैं, इसी तरह हमने, जिस तरह उन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपनी बहुत प्यारी चीज को, हमने भी वैसे करना, राइट? आगे जब हम जा रहे होते हैं ना, हमने ये देखना है कि मेरा इस्माइल क्या है, कौन कौन सी वो चीज है जिसको मैं सेक्रीफाइस करूंगी, अल्लाह और मेरे दरमियान रहेगी वो कौन सी एक चीज है? जो लिस्ट लिखी है ना, उस लिस्ट में दूसरा कांटा लगाना है, वो जिसके बारे में आप ढिंडोरा नहीं पीटेंगे। पता है मेरी ना फेवरेट ये थी, पता है मेरा इस्माइल ये था, उसके लिए मैंने सेक्रीफाइस किया है, उसको मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, और मेरे और अल्लाह के दरमियान है। नो, रिफ्लेक्ट करें। ठीक है? रिफ्लेक्शन के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि सबमिशन जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी और पॉइंट पर। क्यों? देखिए, अगर आज आप अभी बैठे इरादा कर लेना कि अल्लाह सुब्हान तआला लब्बैक, मैं इरादा कर चुकी हूं कि मैंने इस चीज को आपके लिए कुर्बान करना है, मैंने सेक्रीफाइस करना है, ये चीज मेरा इस्माइल बनेगा, और मैंने इसको आपकी खातिर आपके लिए खालिसतन कुर्बान करना है, तो वल्लाही सबमिशन पहला स्टेप होता है, और सबमिशन सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। अभी आपने अमल किया नहीं, अभी आपने उस चीज को कुर्बान किया नहीं, नियतों के अजर उस मालिक ने लिख दी हैं, क्योंकि यू जस्ट सबमिट योरसेल्फ, आपने सबमिट कर दिया है, मालिक हाजिर, ये चीज मुझे मुझे पसंद है ना, ठीक है ले ले, अल्लाह हाजिर है ये चीज, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, राइट? ये आप जो एक रिबन देख रहे हैं, सितारों से भरा हुआ, और आसमान इतना प्यारा, इतनी मुश्किल से मुझे इस तरह की कोई इमेज मिली है ना, मैं ढूंढ रही थी कुछ ऐसा जिसमें मैं आपको ये चीज रिफ्लेक्ट करा सकूं कि जो इंसान जब सबमिट करता है ना, सबमिशन दे देता है, अल्लाह की खातिर अपना इस्माइल कोई चूज कर लेता है टू टू सेक्रीफाइस, तो आप यकीन करें, इंसान एक रिबन है जिसको जिसके ना जिसकी गिरा नहीं लगी हुई, अल्लाह ताला ना सबमिशन की वजह से उसकी गिरा तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला सितारों की तरह उसकी जिंदगी में रोशनियां जरूर करते हैं, उसका नाम बाकी जरूर रखते हैं, वो आसमान को छू रहा होता है, वो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है,
वो दूसरों के लिए मिसाल बनता है, अल्लाह उसको थामते हैं। सितारों को अल्लाह ने थामा हुआ है ना, आसमान पे कैसे चमकते हैं ना, कैसे रोशनी देते हैं, और हम खुले आसमान तले जो है ना लेटे हुए, हम बस सितारे गिन रहे होते हैं, और सितारों से बादल होते हैं तो बादलों की हम शक्लें बना रहे होते हैं, और फिर हम क्या कर रहे होते हैं, बड़ी पुरसकून नींद सो जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो जो इंसान सबमिशन को समझ लेता है ना, अल्लाह ताला, दिस इज फॉर यू, अल्लाह ताला, आई सबमिट माई सेल्फ फॉर यू, खालिसतन आपके लिए, तो बस वहां से उसका काम आसान हो जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि ऋचा बाजी बहुत मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है अपने फेवरेट अबायाज, अपने फेवरेट, अपने फेवरेट सूट, अपनी फेवरेट पर्सन को छोड़ देना, कुर्बान कर देना, उसके लिए कुर्बानी देना बड़ा मुश्किल है। तो आप यकीन करें, आपका आज उन चीजों पर एक कांटा मार देना और उसके आगे नंबर 1 और नंबर 2 लिख देना कि इस चीज को मैंने कुर्बान करना है, इस चीज को कुर्बान करना है, तो वल्लाही अगर आप सबमिशन वाले पॉइंट पर आ गए ना, इरादा कर लिया है सिर्फ सबमिट करने का अपनी जात को अल्लाह के हवाले, तो वल्लाही अमल करना मुश्किल नहीं होगा। आई रिपीट, अमल करना मुश्किल नहीं होगा। राइट, सबसे टॉप पर लिखें, अपना नाम लिखें, और लिखें जैसे मेरे सामने रामीन है, लिखें रामीन, इरादा करो, और जो चीज आपने छोड़नी है, कुर्बान करनी है, हम लिखें, मैंने अपना फुला सूट, आई विल सेक्रीफाइस इंशाल्लाह, आई विल, मैं अपने आप को सबमिट कर रही हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए। ये रियल सेक्रीफाइस मैंने करके देखना है, मैंने देखना है ये सितारों की तरह मैं कैसे चमकती हूँ, जो वरीशा बाजी कह रही थी। मैंने इस चीज को एग्जामिन करना है, मैंने इस चीज को सोचना है, मैं आसमानों आसमानों में कैसे जो है ना वो जो है ना आसमानों तक पहुंचती हूँ, कैसे मैं पुरसुकून जिंदगी गुजारती हूँ। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस सारा वो लिस्ट जो हमने स्टार्ट में बनाई थी आपकी फेवरेट चीजों की, वो जार जो हमने आपकी फेवरेट चीजों से भरा था, जो चीजें आपको बहुत पसंद है, जिस पे सेक्रीफाइस करना बहुत मुश्किल होता है, वो चीजें जो हमने स्टार्ट में लिखी थी 2 मिनट लगा के, बस उसी लिस्ट में हम अपने इस्माइल को जो है ना वो कांटे मारी जा रहे हैं कि इसको कुर्बान करना है इंशाल्लाह। क्योंकि सबसे पहले कुर्बानी हमें बताती है, टीच करती है कि गिव अप व्हाट यू लव, एंड नंबर 2, सबमिशन इज ग्रेटर देन एनीथिंग, सेक्रीफाइस भी। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुबहाना ताला क्या कहते हैं, अल्लाह सुबहाना ताला ने ये नहीं बात की थी कुरान में, आपको याद है ना, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, ना मुझे उनका गोश्त चाहिए, ना मुझे उनका जो है ना खून चाहिए, मुझे अगर पहुंचता है तो उनका तकवा पहुंचता है, उनका इरादे पहुंचते हैं, उन्होंने किस वजह से की है कुर्बानी, क्या वजह थी उनकी। तो हमारे, मेरे और आपके लिए पूरा साल करने का काम क्या था, क्या चीज थी, हमने क्या दिखाना है, अपनी नीयतें दिखानी है ना, मालिक, दिस इज थिंग, दिस दैट, बस ये चीजें हैं। और मैंने इरादा कर लिया कि अब पक्का ठक्का इरादा कर लिया मैंने ये काम करना, और इसी के आगे मैंने अपने आप को तैयार करना है, और इसमें फर्म रहने के लिए मैंने सेशंस अटेंड करने हैं, मैंने कोई अमली ऐसे काम करने हैं जिसको मैं एक्शन की तरफ ले जाऊं। तो सबसे पहले ये कि आप सबमिट हो जाएं। ठीक है, अगर आपको अपने बच्चों से प्यार है, अपने मियाँ से प्यार है, अपने वालिदैन से प्यार है, तो उनको अल्लाह की खातिर कैसे कुर्बान करना है कि अगर नमाज का टाइम है ना तो सबसे पहले नमाज है, कुरान का टाइम है तो सबसे पहले कुरान है। अल्लाह ताला ने कोई बात कह दी, अगर मिसाल के तौर पर आपके शौहर कहते हैं नहीं तुमने पर्दा नहीं करना, अल्लाह ताला कहते हैं तुमने पर्दा करना है, तो यहाँ पर आप अच्छे से बात कर सकते हैं कि मियाँ जी आई लव यू बोल देंगे, कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है, इट्स ओके, हाथ पकड़ लेंगे, महरम है, हाथ पकड़ के गए मियाँ जी, ये जो है ना मेरे रब को पसंद है, और आपको पता है मेरे रब ने ही आपको दिया, इसलिए मुझे आप भी बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ आपके अलावा मुझे कोई भी ना देखे, इसलिए मैंने पर्दा करना है, दैट्स इट। ऐसी चीजें उनको बताएं कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत जो अल्लाह के लिए की जाए ना, सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी होती है। ठीक है, समझ गए। बच्चों के लिए मोहब्बत है ना, मैं अक्सर देखती हूँ, मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक खातून कह रही थी कि मैंने ना, अब जाके मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने अपने बच्चों के स्कूल कॉलेजेस के जो इवेंट्स थे उसमें मैं सब कुछ करती थी, उनका पूरा थीम प्लान करती थी, और ऐसे होता था कि मैं जोहर में जा रही हूँ, मेरी जोहर भी कज़ा हो जाती है, असर भी कज़ा हो जाती है, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने बच्चों को राजी रख सकूं।
मैं वहां से हिल नहीं सकती हूँ कि मैं उनका कोई प्रोग्राम, कोई एक एक झलक भी मिस नहीं कर सकती, क्योंकि आके घर मेरा टेस्ट होता है कि आपने फलां मोमेंट देखा था मम्मा, आप फलां आपने चीज देखी थी। तो कहती मैं कोई चीज मिस नहीं कर सकती हूँ, तो मेरी नमाजें मिस हो जाती हैं। क्या अल्लाह ताला नाराज होंगे मुझसे? क्वेश्चन उनका बड़ा वैलिड था। तो आप सब लोग मुझे बताएंगे अल्लाह ताला नाराज होंगे? अल्लाह ताला का क्या होगा? उस टाइम पे अल्लाह ताला क्या चाहेंगे? अल्लाह ताला को क्या चाहिए होगा उस टाइम? सबमिशन चाहिए होगी ना। कुछ ना कुछ तो खातिर करें, कोई स्टेप अल्लाह की खातिर नहीं, व्हाई नॉट? जो इंसान अपना इस्माइल कुर्बान कर चुका है ना, अल्लाह मुबारक, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इस्माइल कुर्बान करना सीखें। और वो आहिस्ता आहिस्ता होगा, एक साथ नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों के पास वो चीजें हैं ही नहीं। ठीक है। तो हमने ना ये काम लाजमी करने हैं, साथ साथ ना करते जाना। ठीक है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ना क्या देखते हैं? दिल की क्वालिटी देखते हैं। तो अगर आपने कांटा मारा ना, आइंदा से बस चाय कम पीनी है मैंने। चाय क्यों कम पीनी है, इसकी रीजन आपके माइंड में होनी चाहिए। आगे जाके हम देखेंगे गोल्स, जब हम सेटिंग करेंगे गोल सेटिंग, तो हम ये चीज देखेंगे कि हमने कुर्बानी करनी है, कुछ सेक्रीफाइस करना है। रियल सेक्रीफाइस करने की वजह क्या है पीछे? अल्लाह ताला के लिए तो करना है, लेकिन उस चीज को हम क्यों कर रहे हैं सेक्रीफाइस? क्या वो मेरे लिए हार्मफुल है? अगर वो हार्मफुल है तो किन वजूहात की वजह से है, और उन वजहों को मैं खत्म कर सकती हूँ, अगर उन पे काम कर सकती हूँ तो मैंने जरूर करना है, राइट? तो दिल की क्वालिटी अल्लाह को चाहिए। कुर्बानी का असल लेसन ये है कि मैं समझूं या ना समझूं, अल्लाह का हुक्म मेरी सोच से ऊपर है, दैट्स इट। मुझे ये आयत समझ आए या ना आए, अल्लाह ने ये बात कह दी है, लब्बैक, समिअना, दैट्स इट। अताना की कोशिश, उसका बीच का पीरियड लंबा हो सकता है, राइट? जरूरी नहीं है आप असैना की तरफ ही जाए, नहीं। ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप अताना की तरफ ही जाएं। जो बीच वाला जो पीरियड होता है ना, कुछ लोगों का कम होता है, कुछ लोगों का ज्यादा होता है वेटिंग पीरियड। ठीक है। तो ये चीज होती है कि अल्लाह सुब्हाना ताला, आज की दुनिया हमें ये कहती है कि अपने दिल को फॉलो करें, आपका जो दिल कहता है ना आप वो करें। और अल्लाह सुब्हाना ताला हमें क्या कहते हैं? उस चीज को फॉलो करो जो तुम्हें फॉरएवर खुशियां दे, फॉरएवर तुम्हें कंटेंटमेंट दे, फॉरएवर सुकून मिले। तो वो क्या है? किस चीज को फॉलो करना है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अल्लाह सुब्हाना ताला को। तो व्हाई नॉट? तो पहला स्टेप हमने क्या ले लेना? पहले आइडेंटिफाई करना है अपनी फेवरेट चीजों को, नंबर वन। नंबर टू, हमने प्राइस लिस्ट देखनी है, कौन सी ज्यादा है, कौन सी कम है, कौन सी उससे कम है। ठीक है। फिर जिसको हमने सबसे पहले कुर्बान करना है ना, वो क्या है? गिव अप, जिससे सबसे ज्यादा प्यार है। प्राइस लिस्ट तैयार कर ली स्टार्टर की। फिर आपने क्या करना है? सबमिट करना है अपने आप को, देना है इसको, नहीं ये नहीं, अल्लाह के वाले, गुड बाय टाटा, चैप्टर क्लोज। ये बहुत अच्छा है, मुझे भी मैसेज आया, मेरी पॉकेट मनी। ठीक है। तो आप लोग कुछ भी कुर्बान किसी के लिए भी कभी भी कर सकते हैं, इट्स टोटली फाइन, अल्लाह सुब्हान ताला के लिए। ठीक है जी। आगे चलते हैं। ये इमेज भी बड़ी मजे की है। अब जब आप अपने ना कर चुके होंगे ना, अम्मी के साथ आप किसी रेस्टोरेंट गए हैं और आप अपना स्टार्टर देख रहे हैं कि आपने क्या मंगाना है, तो उसे प्राइस लिस्ट देख ली है, राइट? तो ऐसा होगा कि आप चाहेंगे कि यार कभी कभी तो बाहर का खाना है, तो कोई नहीं, ज्यादा पैसों का खा लेते हैं, फ्री चीज टेस्ट तो करते हैं, राइट? लेकिन अम्मा कह रही है नहीं नहीं पुत्र, ये काम नहीं होगा, ये नहीं होना। ठीक है, इससे अच्छा तो मैं घर पर बना के खिला दूं, राइट? तो अपने इस चीज को अपने माइंड में रखना है, जब अपने इस्माइल को कुर्बान कर रहे होंगे ना, तो सबसे पहले पता क्या होगा? एवरी डे इज अ टेस्ट ऑफ सबमिशन। हर दिन आपको शैतान चौके लगाएगा, बार बार आपको टीज करेगा, आपको ऐसे आके बताएगा कि तुम जो हो ना, तुम अपने आप को जाया कर रही हो। आपने ये इमेज देखी? जो शॉपर होता है ना, शॉपिंग बैग, जो अक्सर प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स होते हैं, उसमें ब्राउन कलर का शॉपर आता है, राइट? ये उसकी एक उन्होंने वो बनाई हुई है, जिसके अंदर उन्होंने ना, ये जो चुटकी सी है पिंक कलर की, राइट? इसको ना होल्डर कहते हैं, जो हम कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो दिल है ना, ये बर्फ का था। ठीक है, नाजुक दिल हमारा, ये रोजाना पिघल जाएगा। ठीक है, ये पिघलेगा कतरा कतरा करके। और आपने इसी इमेज को स्क्रीनशॉट लेना है, और मैं चाहूंगी कि इस इमेज को आप अपने वॉलपेपर पे लगा लें।
चिपका लें। जितनी मेहनत से मैंने इसको ढूंढा है उतनी मेहनत से जो है ना आप इसको चिपका लें, ठीक है। और अपने आप को रिमाइंडर देना रोजाना का कि ये हर दिन मेरी कुर्बानी का कोई एक दिन जो है ना वो, हर दिन कोई ना कोई नया टेस्ट आएगा। जब भी मैं कोई काम करने लगूंगी ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होना है। किसी ना किसी तरीके तो मेरे दिल को एक जो है ना किसी ने हिट करना है, और वहां से जो है ना वो शीशे की बर्फ बन जाएगी, जो जल्दी टूटती नहीं है, लेकिन जो दूसरी बर्फ होती है ना वो जल्दी टूट जाती है। वो किरची हो जाएगी, उसमें दरारें आ जाएंगी, पिघल जाएगी, लेकिन अपनी शेप बरकरार रखेगी। ऐसे दिल वाले बनना है, ठीक है। क्योंकि एवरी डे इज अ टेस्ट ऑफ सबमिशन। ऐसा नहीं है कि आपको आपको किसी दिन टेस्ट ना करना, टेस्ट ना मिले, आप टेस्ट नहीं दें, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आपने एक गोल सेट कर लिया, आपने इस चीज को कुर्बान करना है, ये आपका इस्माइल है, ये आपके टारगेट पे है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगले दिन आपको वही चीज आपके सामने ना दोबारा आ जाए, उसी चीज के लिए कोई और बंदा ना आ जाए, फिर इसमें कोई और बंदा ना आ जाए, ऐसे नहीं हो सकता। हम समझते हैं कि ईद पर कुर्बानी हमने कर ली है, टेस्ट खत्म हो गया, ठीक है। हमने वो 10 दिन नींद कुर्बान कर दी है, हमने वो 10 दिन जो है वो अल्लाह ताला के लिए लगा दिए हैं, अब बात खत्म, बैक टू लाइफ। नो, बैक टू नॉर्मल लाइफ नहीं। बैक टू नॉर्मल लाइफ वो जिसमें आपने अपना इस्माइल को लेकर आए थे। बैक टू लाइफ वो जिसमें आपने अपना इस्माइल को रखते हुए सामने उस पूरी जिंदगी को गुजारना है दोबारा से। बैक टू लाइफ अगले साल जिल्हिज्जा तक। अब टेस्ट रोज क्या होते हैं, असल टेस्ट, चलें अब जरा रियल जरा हम कर लेते हैं। अब जरा मुझे जल्दी से बताएं चैट बॉक्स में 4 लिख के कि आप लोग जाग रहे हैं। हमारे रोज के टेस्ट जरा मैं आपको बताती हूँ ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएं कि आप लोग रोज के टेस्ट कौन कौन से मिलते हैं आप लोगों को, जिससे आप लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अच्छा, पहली चीज, शुरू से शुरू करते हैं। सुबह फजर की अजान होती है, बिस्तर हमें क्या कहता है, इतनी प्यारी नींद आ रही है ना, गर्मियों की नींद है, ऐसी कैसे छोड़ोगी ना वरीशा, कैसे हो सकता है इतना मजे का गरम कंफर्टर तुम अपने ऊपर से उतारो और ठंडी हवाएं तुम्हें मिल रही हैं इस कमरे में, और तुम उठ जाओ। अच्छा अभी बड़ा टाइम है, अभी दिन होने में टाइम है, रुक जाओ भी, ठहर जाओ। पहला टेस्ट क्या है, फजर की अजान हो गई है, बिस्तर छोड़ना है हमने, पहला टेस्ट दिन के शुरू होते ही हमारा व्रत, ठीक है जी। अगले दिन हो सकता है आपने फजर की नमाज बहुत अच्छे से पढ़ ली, टाइमली पढ़ ली, तो अगले दिन आपका हो सकता है टेस्ट फजर की नमाज के टाइम का ना हो, दोपहर में जब आपने कुरान खोलना हो, शाम में कुरान खोलना हो, किसी कुरान क्लास में जाना हो। आपको कुरान कहेगा, कुरान खोलना है, आपने पढ़ना है, तो फिर आपको याद आता है मैंने तो अपने शैतान को मुसलमान बनाना है। अच्छा ठीक है, चलो जी, मोबाइल साइड पे किया, इतने इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, इतनी मजे की स्पाइसी गुफ्तगू हो रही है, ठीक है, चिट चैट हो रही है, इतनी कोई मिर्च मसालों वाली बातें हो रही हैं, हाय इस गपशप को बीच में छोड़ के जाऊंगी, बाद में इतने इंपॉर्टेंट मैसेजेस, इतने ज्यादा मैसेजेस मुझे पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा चलो मैं थोड़ी देर पहले चैट पढ़ लूं, ग्रुप चैट हो जाए, फिर उसके बाद आई कंटिन्यू। मैं कुरान चलो 15 मिनट और ज्यादा पढ़ लूं, फिर आपको याद आता है नहीं नहीं नहीं, हमने तो पिछली टॉक में बात की थी कि अपने शैतान को तो मुसलमान बनाना है, राइट। फिर आप कुरान पकड़ते हैं, वो बेचारा परेशान हो जाता है, उसको है ना परेशानी लग जाती है, और फिर आप कुरान खोलते हैं और वो कमजोर होता चला जाता है, ठीक है जी। अगले दिन आपने फिर इस टेस्ट को पास कर लिया, फिर कोई एक दिन ऐसा होगा कहीं आपको सच बोलना पड़ गया, और सच बोलना मुश्किल लग रहा है, क्या होगा फिर, ये आपका टेस्ट है सबमिशन की तरफ। अल्लाह ताला मैं हाजिर हूँ, आई एम हियर, लब्बैक। सच बोलना है, आपकी खातिर सच बोलना है, बहुत मसाइल आएंगे इसमें, लेकिन हिकमत के साथ, लफ्जों का चुनाव अच्छे रखते हुए मैंने जो है ना वो सच बोलना है, राइट ठीक। किसी दिन किसी को माफ करना पड़ सकता है, जब नफ्स को पसंद नहीं होता उस चीज को, उस शख्स को माफ करना बहुत बड़ा जिहाद है, मैं कहती हूँ। और जो इंसान इसमें पास हो जाता है ना, अपने नफ्स को मार लेता है, सुभान अल्लाह, मैं कहती हूँ जबरदस्त काम करता है, बहुत बड़ा जिगरे वाला है वो, ठीक है। तो आप जरा अपने आप से पूछें, अल्लाह सुब्हान ताला हमसे हर रोज पूछते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स पर, वुड यू से यस, क्या आप यस करेंगे इस बात पर, लब्बैक कहेंगे। और हम हर रोज कहीं ना कहीं जवाब दे रहे होते हैं, कभी अपनी जुबान से, कभी अपनी एक्शन से, यस अल्लाह ताला आई एम हियर,
अल्लाह ताला आई एम हियर, आ गई हूँ मैं। अल्लाह ताला मैंने स्टार्टर रेडी किया आज विदिशा बाजी के साथ इस क्लास में। आई एम हियर, मैंने अपनी लिस्ट बना ली है फेवरेट चीज़ों की। मुझे मुश्किल हो रही थी कि मुझे याद करने में मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद है, जिन पर कॉम्प्रोमाइज करना है, जिनको सेक्रीफाइस करना आपके लिए मुश्किल होता है, मेरे लिए मुश्किल होता है। तो अल्लाह ताला आज हो गया। आज सबमिशन का पहला स्टेप ले लिया है मैंने। मालिक आई एम हियर, ठीक हो गया। तो अपनी जुबान और अपने एक्शन से हम कहीं ना कहीं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला को सबमिट कर रहे होते हैं अपने आप को। इस बात को कंटिन्यू रखना है इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अगली चीज, कुर्बानी जो है ना, लास्टली जो हमें ये चीज सिखाती है ना, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। मुझे लगता है मेरी जिंदगी में अगर मुझसे कोई इंटरव्यू लेना और मुझसे पूछे कि वरीशा बाजी आप जब कुरान पढ़ रही थी, आपने जब पढ़ना शुरू किया था, तो उस टाइम पर आपको क्या चीज थी जो आपका टर्निंग पॉइंट था और आपने ये तैयार कर लिया था कि अब इससे वापसी नहीं है? किस चीज ने आपको यू टर्न लेने में मजबूर नहीं किया? तो वो ये थी कि जब अपने आप को मैंने समझा लिया कि वन डे यू विल स्टैंड बिफोर अल्लाह सुब्हानहू तआला। अल्लाह को फेस कैसे करना है तुमने, तैयारी हो गई है कि नहीं? रब को जवाबदेही देनी है कि नहीं देनी? कैसे देनी है भला? अपने आप से जब ये सवाल करेंगे ना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने अभी बोला है ना, इसी अंदाज में। हाँ जी, हो गई तैयारी कि नहीं अभी? किस हद तक हो गई? कितनी रह गई? जाना है अल्लाह के आगे कि नहीं जाना? तो फिक्र है कि कोई नहीं उस रब की? कैसे फेस करना है? अल्लाह के चेहरे को देखना है कि नहीं देखना? तो ये चीज जो है ना, ये चीज वल्लाहि लज़ीम, इससे बड़े अल्फाज मेरे पास नहीं है। आपने अपनी जिंदगियों के मरकज बदल देंगे। जिंदगियों के मरकज समझते हैं? अपनी सिमत बदल देंगे, यू टर्न ले लेंगे उन सब चीजों से जो आपको अल्लाह का होने से रोकती हैं। आप यकीन जाना है, मैं भी क्या ही आपको मोटिवेट करूंगी जो आप अपने आप को खुद करेंगे। मजाल है कि कोई आपके दिमाग में कोई चीज डाल दे जो आप अपने दिमाग में खुद ना डालना चाहें। कोई भी नहीं डाल सकता, नो वन। आप अपने आप से खुद अच्छी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आप अपने आप को खुद कह सकते हैं। जब हम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारते हैं ना, तो हमारी जिंदगी ना बड़ी ऊपर नीचे होती है, जिगजैग की तरह होती है। लेकिन एक दिन जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे ना, उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमसे पूछना है, तुम्हारे प्लान्स भला क्या थे? मेरे हुक्म के आगे तुम्हारे रवैये क्या थे? तुमने अपने डिजायर्स को फॉलो किया था कि मुझे, या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तुम्हारे पास तो फलां भी अपॉर्चुनिटी थी, फलां भी थी। इसलिए ना कुर्बानी हमें आखिरत की प्रिपरेशन सिखाती है। तुम्हें सिखाती है कि तुमने एक दिन अल्लाह ताला के आगे खड़े होना है, जवाबदेही देनी है उस मालिक को जिसने जिंदगी दी है। मैं आपको एक बड़ा लाइफ लाइव एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे ना, जब मैंने 2016 में, 2015 में मैंने जब इस चीज को फील किया था और अपनी जिंदगी में लेकर आई थी ना, तो ना तब मैं ये सोचती थी कि शायद मैं ना एक ऐसे टीवी सीरियल में काम कर रही हूँ जिसमें मेरा एक रोल इस चीज का चल रहा है। और करंटली मैं जो भी काम कर रही होती थी ना, मैं उसको एक रोल समझती थी और मुझे लगता था कि मैंने एक बेस्ट, अपना बेस्ट देना है। और मेरे जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं और जो मेरे स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं और जो मेरे जो है ना, जिन्होंने मुझे पेमेंट मेरी देनी है ना, वो अल्लाह ताला है। हर चीज अल्लाह ताला है। और जब ये ड्रामा खत्म होना है ना, जब ये सीरीज, ये सीजन्स खत्म होने हैं ना, मैंने अल्लाह ताला के आगे जाना है ना, और अगर मुझे ए प्लस ग्रेड नहीं ना मिला था, तो फिर ये जीरो पर आ जाएगा सब। ये जितनी तुमने मेहनतें की है ना, जीरो पर आ जाए। ये एक चीज ऐसी थी देखिए, आप अपनी पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा अच्छे जानते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको क्या चीज मोटिवेट करेगी यू टर्न लेने में। अब ये जो इमेज है ना आपके सामने, ये उस बंदी की है जिसने अपने आप को ना छुपा दिया है उन फूलों के अंदर जो उसको अल्लाह ताला ने थमाए हैं। और जो उसके जो उसका जो रास्ते हैं ना, वो बहुत फोगी हैं, क्लाउडी हैं, कांटों वाले भी हैं हल्के से, उसमें शाइन भी है, हर चीज है उसमें। उसको समझ तो नहीं आ रहा, आप इस इमेज में बता सकते हैं कि वो कहाँ जाना चाह रही है? नहीं बता सकते। कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं उसके पास, जो ये जो उसकी पत्तियां उड़ रही हैं, वो हवा के झोंके हैं। वो चीजें हैं जो रोजाना के उसको टेस्ट मिल रहे हैं। लेकिन देखिए उसने कितने प्यार से
फूलों का जो बुके है वो थामा हुआ है ना, ये क्यों है? क्योंकि शी नोज कि वन डे आई विल स्टैंड बिफोर अल्लाह सुब्हाना ताला, और ऐसा कतन नहीं होगा कि मैं इस चीज से इससे भाग जाऊं। तो व्हाई नॉट? हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हमसे नहीं हो पा रहा है? हम क्या एक चीज अपने लिए नहीं रख सकते? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बिल्कुल अपने पास इसको रखें, जहां पर भी आप लगाना चाहें, प्रिंट आउट निकालना चाहें, लिखना चाहें, इट्स टोटली अप टू यू इंशाल्लाह। कुछ भी। ठीक है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन आया। आई थिंक मेरा टेस्ट फजर प्रेयर है, डेली मिस हो जाती है, काइंडली मुझे बताएं कि मैं कैसे करूं। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बुशरा, मुझे आपने ना क्लास के एंड पे भी बताना है, मैं इसको क्लास के एंड पर ना दोबारा से एड्रेस करूंगी, ठीक है? अच्छा जी। अभी हम थोड़ा सा ना नफ्स के बारे में देख लेते हैं कि हमने जानवर कुर्बान किए थे, ऐसा ही है, और जानवरों की कुर्बानी में हमने बहुत कुछ सीख लिया था। नफ्स जो होता है ना, वो तीन तरह का नफ्स होता है। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ये यकीनन आप अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसको हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, और फिर हमें जो है ना थोड़ा आइडिया हो जाएगा। नफ्स होता है अपने मन को मारना। आपका मन कैसा है, सादी बात करूंगी मैं इंशाल्लाह। नफ्स होता है नफ्से अल्लामारा, ऐसा नफ्स जो आपको कहता है कि आप ये काम करें, और आपका मन कह रहा है आपने टीवी देखना है, और आपने 2 घंटे देखना है, उसमें अजान भी हो रही है, आपने अजान के टाइम टीवी बंद नहीं किया, और बस आपने जो है ना वो अ, अजान भी वैसे ही गुजार दी उस शोर में, और आपने वैसे ही काम सारे ड्रामा अपना पूरा करके आप उठे, राइट? आप वो काम कर लेते हैं वो, अब उसका कमांड जो है आप फॉलो करते हैं। नफ्से लवामा ये होता है कि आपको आपका मन कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम पॉर्न वीडियो देख लो, तुम स्क्रॉल कर रही हो, उसमें कोई ऐसी चीज आई है, तुम इसके सर्च करो, इसमें और क्या क्या क्वालिटीज हैं, और क्या क्या इसमें चीजें आ रही हैं। आप उसमें आगे से आगे जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप जब वो काम कर चुके होते हैं, आपका नफ्स आपको मलामत करता है कि दिस इज रॉन्ग, तुमने ये गलत किया, फिर आप यू टर्न लेते हैं। ये होता है लफ्से नफ्से लवामा। फिर होता है लफ्से नफ्से मुतमइन्ना, जो सबसे प्यारा नफ्स होता है, जो आपको सुइयां चुभोता है, लेकिन आप वो काम उसकी उसकी सुई चुभोने पर ना आप चुभते नहीं हैं, आप परेशान नहीं होते हैं, आप अपने अच्छे काम नेक काम वैसे ही कर रहे होते हैं, आप अल्लाह ताला को राजी करने में लगे होते हैं, अल्लाह की पहचान उसकी तलाश में निकले होते हैं, तो आप वैसे ही निकले होते हैं। तो याद रखें कि हमने नफ्स, इसमें हमारा गुस्सा, हमारी लेजीनेस, हमारी जेलसी, हमारी जो है हमारी जो गलत बातें हैं, फुहशगोई जो है हमारी, हमने क्या इन सब चीजों को कुर्बान करने की कोशिश की है, ये हमारे नफ्स में आ रही हैं? और अगर कभी किसी के खिलाफ कोई बदगोई हो गई है, गीबत चुगली हो गई है, क्या अल्लाह से माफी मांग ली है? क्या यू टर्न ले लिया है? क्या नफ्स ने गिल्टी फील किया? इफ यस, यू टर्न ले, और लेना है। अपने आप को ऐसा बनाना है कि कभी अगर गलती हो भी जाए ना, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि यू टर्न मेरे पास अभी चांस है, मैंने लेना है इंशाल्लाह। ठीक है। और नफ्स वैसे का वैसा है, अगर आपका यू टर्न नहीं ले रहे हैं और आप गलत काम करते जा रहे हैं, उसके कमाते जा रहे हैं, तो फिर आपके जो कुर्बानी का मकसद है ना, जो उसकी जो लेसन्स हैं वो अधूरे हैं, वो मिसिंग है, कहीं ना कहीं उनको दोबारा से लेकर आना है, ठीक है? तो असल जो कुर्बानी होती है ना, वो नफ्स की कुर्बानी होती है। सही हो गया जी। अब आगे हम जो जा रहे हैं ना, वो हम जा रहे हैं थोड़े से हमने, अब आपके लिखने का काम दोबारा से आ गया है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, और आपकी ये जो छोटी सी डायरी है ना, इसी के ऊपर आप छोटा छोटा करके लिख लिएगा। एटलीस्ट आप कुछ गोल्स तो बना चुके हैं। माई पर्सनल कुर्बानी गोल, ठीक है? इसमें आपने वो एक आदत जो अल्लाह के लिए आपने छोड़नी है, कोई भी एक आदत, छोटे से शुरू कर लें, शॉर्ट टर्म गोल रखें, कोई छोटा गोल, ऐसा गोल जो आप टाइमली पूरा कर सकें, जिसको आप जिस ट्रैक को आप मैयर कर सकें, ठीक है? और आप जो है वो मिनी गोल्स रखें, ठीक है? तो ये चीज जो है ना, रियल थोड़ा सा गोल रखें। कोई एक आदत जो आपने फेवरेटीज में लिखी थी, शायद उसमें से आप कोई ले सकते हैं, ठीक है?
टाइम वेस्ट करना बहुत आसान होता है फिर भी, क्योंकि आप उसको ना वो कर देते हैं, ऑल्टर कर देते हैं, उसके ऑल्टर होते हैं हमारे पास। और लेट नाइट जागना भी बेहतर है, इस आदत को छोड़ना भी, क्योंकि लेट नाइट जागने को मैंने बहुत अच्छे से कुर्बान कर लिया था। इसको मैंने कुर्बान ऐसे किया था कि मैंने फजर टाइम की आधी से ज्यादा क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। उस्ताद मोहतरम ने फजर टाइम की बजाय ना तहज्जुद के टाइम हमारी क्लास का टाइम कर दिया था। अब मुझे पता था कि मेरे लिए वो क्लास लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कदर इंपॉर्टेंट है कि मैं उसको छोड़ूंगी तो मेरा बहुत नुकसान होगा। मेरा कुरान रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको बहुत सारे लोग आएंगे और आपका जो शैतान है वो आपको बहुत तंग करेगा, राइट। लेकिन फिर भी अपने साथ ऐसे लोगों को लगा देना जो आपको तब तक उठाते रहें जब तक आप उठ ना जाएं, जब तक आप वॉशरूम तक ना चले जाएं, वुजू ना बना लें, तब तक अपने साथ एक ऐसा पार्टनर रखें जो आपको हर टाइम अकाउंटेबल पार्टनर उसको कहते हैं, ठीक है। तो अपने पर्सनल कुर्बानी गोल में आप कोई भी एक छोटी चीज रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आपने लिखनी है अपने गोल्स में कि वो एक इबादत या वो एक आदत जो मैं कंटिन्यू करूंगी, जो आपने पिछले पिछले 10 दिनों में की है, ठीक है। ठीक है। वो क्या, कौन सी, कोई भी हो सकती है, अल्लाह का जिक्र हो सकता है। जैसे मैंने एक बहुत प्यारा मैसेज डायरेक्ट मैसेज में पढ़ा था कि अल्लाह अकबर मेरे मुंह पर जारी रहता है, ठीक है, अल्लाह अकबर कबीरा। तो आप इसको रख सकते हैं, आप सब लोग भी ये आदत बना सकते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। दूसरी बात, तीसरा जो आपने अपना रखना है, मैं आपको ये गोल्स खुद से इसलिए बनवा रही हूँ कि बाजुकात ना हम खुद से नहीं बना पाते हैं, कोई हमें गोल सेट करवा दे कि आपने ये करना है, उन गोल्स को अचीव करना आसान हो जाता है। तो मैं आपको भी लिखवा रही हूँ, आप इसमें से कोई भी टिक मार्क कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसको आप ऑल्टर चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। तीसरी चीज आपने ये रखनी है कि कोई एक चीज जो मुझे अल्लाह के करीब करेगी। कौन सी वो एक चीज है, आप अपनी फेवरेटीज में देखें कि अगर ये चीज नहीं होगी ना तो मुझे अल्लाह के करीब करेगी, वो चीज लिख लें, ठीक है। तो कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। चौथी चीज, वो एक क्वालिटी जो मैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लाइफ से सीखना चाहती हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सफरे इब्राहिम, दोबारा रिकॉर्डिंग्स ले लीजिएगा, 3 दिन की है, दोबारा ले लीजिएगा उसको। जब आप उसको दोबारा से पढ़ेंगे तो आप जो है ना, हाँ, आप अपना गोल सेट कर पाएंगे जब आप दोबारा से रिकॉर्डिंग लेंगे, ठीक हो गया। सफरे इब्राहिम को आप दोबारा ले लीजिएगा, कोई एक क्वालिटी जो आप हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की लाइफ से सीखना चाहती हैं, ठीक है। पांचवा और आखिरी गोल जो मेरा और आपका फेवरेट होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट, अहम होना चाहिए, जिसके साथ आप 3 स्टार्स लगाएंगे, क्योंकि जब हम अपने नोट्स बनाते हैं ना, तो जब कोई मैम हमें कहती है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर्स में, तो फटाफट उसको स्टार कर लेते हैं कि दिस इज द स्टार वन, इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। जब अल्लाह और मेरे डिजायर आमने सामने होंगे तो मेरा जवाब क्या होगा, मैंने जवाब क्या देना है। मेरे डिजायर्स, मेरी फेवरेट चीजें, और एक तरफ अल्लाह सुब्हान तआला, और एक तरफ मेरी वो चीजें हैं जो मेरे डिजायर्स हैं, जो मेरी फेवरेट चीजें हैं। तो उस टाइम में मेरा जवाब क्या होगा। एनीवन, चैट बॉक्स में जल्दी से लिखें क्या जवाब आप लोग देंगे। अपना अपना जवाब आप लोग डिफरेंट लिख सकते हैं। आप जैसे भी अल्लाह ताला को पुकारते हैं वैसे लिखें, अल्लाह ताला आई चूज यू, अल्लाह ताला आई, हमेशा फॉर एवर, मैं हमेशा उस सितारे की तरह चमकूंगी जैसे आप मुझे देखना चाहते हैं, इंशाल्लाह आई वो, ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपने जो है ना ये सवाल अपने साथ लेकर जाने हैं कि आप जो हैं, आपका क्या, कौन आपका इस्माइल है, रियल सेक्रीफाइस का मतलब आपने क्या समझा है, और आपकी पर्सनल जो कुर्बानी गोल्स हैं, प्रैक्टिकल गोल्स हैं, उनको लिखें और उस पर अमल शुरू कर दें, ठीक हो गया। तो इस इंशाल्लाह ताला आपने इस चीज को करना है। और आखिर में सिर्फ एक चीज से स्टार्ट करेंगे हम, और वो एक चीज ऐसी होगी कि आप जैसे ये जुमला है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें अपना और अपने पास रख लें, इसको लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो अपने पास संभाल लें इसको, जब जब दिल करे इसको खोल कर ना जरा पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला, फॉर द सेक ऑफ यू इंशाल्लाह आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस, आगे अपना वो एक इस्माइल लिख लें, ठीक है। या अल्लाह, फॉर योर सेक आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस डैश 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 डैश, ठीक है, इंशाल्लाह। तो इसी के साथ इंशाल्लाह हम अपने सेशन का इख्तिताम करेंगे। आखिर में बस ये कि आज का सवाल ये नहीं था कि हमने, क्या हमने कुर्बानी की है, आज का सवाल ये था कि कुर्बानी ने हमें बदला है कि नहीं बदला।
हम कुर्बानी कर लेते हैं, जानवरों की कुर्बानी हम कर लेते हैं, आसान होता है। नफ्स हमने ज़िबा किया है कि नहीं किया? लेकिन जो इंसान अल्लाह को अपनी ख्वाहिशों पर तरजीह देता है ना, वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलता है। अल्लाह हम सबको उन लोगों में शामिल करें जो हर टेस्ट में कह सकें कि या अल्लाह, मुझे समझ आए ना समझ आए, मुझे आपकी हिकमतें मेरे सामने हो या ना हो, मैं हमेशा यस कहूंगी, लब्बैक कहना मुझे सीखना है अल्लाह ताला। आई विल, हमेशा, इंशाअल्लाह ताला। ठीक है अल्लाह ताला, आई प्रॉमिस मैं हर दफा वापस आऊंगी। ये बहुत प्यारा है, अल्लाह मुबारक। जिन्होंने मुझे डायरेक्ट में मैसेज किया, अल्लाह मुबारक। यकीनन ये दिल से निकला हुआ जुमला है, आपने दिल से कहा है, यकीनी बात है ये दिल से निकला हुआ जुमला है। एंड आई वांट एवरीवन कि आप सब लोग अपने पास लिख लें। अल्लाह ताला, आई प्रॉमिस मैं हर दफा वापस आऊंगी, मैं कहीं भी चली जाऊं मुझे पता है मैंने आना यहीं पर है। एंड आई विल कम इंशाल्लाह। आप देखिएगा मैं आप ही के पास आऊंगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो इसी के साथ जो चाय का कप हमने रखा हुआ था, उम्मीद है कि आपने मेरे साथ पी लिया होगा। ठीक है, बस आखिर में ये कहूंगी कि आप लोगों ने ना, आप आपका फेवरेट चाय का कप या कोई भी ऐसी ड्रिंक जो आपको बहुत पसंद है, और एक पुरसुकून जगह खुली हवा ले लें। ठीक है, और एक अच्छी सी जगह पर आप बैठे हो, सेफेस्ट प्लेस हो, आपके अल्लाह ताला हो और आप हो, दैट्स इट। ये आपका पर्सनल जो कुर्बानी गोल है ना, ये आपको उसको लिखने में आसानी होगी, और आप उस चीज को जो है ना बहुत अच्छे से लिख पाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चाय पसंद है मगर पी नहीं सकती, सूट नहीं करती, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं ये अंदर का निजाम बहुत खराब करती है। ये अच्छी बात है, अगर आप नहीं पीती हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पी, इट्स ओके। खैर है, हमारी सेहत पहले, क्योंकि हमने चाय इसलिए नहीं पीनी है, मैंने इसलिए चाय कुर्बान करनी है क्योंकि मेरी सेहत अच्छी रहेगी तो मैं अल्लाह ताला के आगे खड़ी हो सकूंगी, मैं अल्लाह ताला से बातें कर सकूंगी। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट सारी स्लाइड्स का ले लें, मुझे कोई इतराज नहीं है। हाँ, दिन में एक दफा चाय इज ओके, लाजमी आप नाश्ते में ले लें। और मजे की बात है, चाय पीने से मुझे नींद आती है, तो मुझे जब नींद ना आ रही हो ना तो मैं चाय पीती हूँ। ठीक है, तो आप सब लोग भी एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। मुझे लास्ट सेशन के बाद ये बड़े मैसेजेस आए हैं कि चाय का आपने जो है ना चस्का है ना वो लगाया है, हमने कभी चाय टेस्ट भी नहीं की थी, तो टे होती है चाय। ठीक है, तो आप लोग जरूर जो है ना, जिनको नींद ना आ रही हो, रातों में सोने के मसाइल हो, तो वे चाय पी लें, एक दफा पी के देखें, बड़ी अच्छी नींद आती है। ठीक है, हाँ, शाम की चाय इट्स डिफरेंट, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब आपके थोड़े से सवालात ले लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला हम जो है ना सेशन एंड करते हैं, सही हो गया जी। हाँ, कुछ लोगों की मरीम नींद उड़ जाती है, कुछ लोगों को चाय जो है ना वो नींद उड़ा देती है, कुछ लोगों की नींद बड़ी अच्छी हो जाती है। अच्छा, हमारे पास एक सवाल आया था ऊपर, उस चीज को एड्रेस करना है। अच्छा, आप सब लोगों से मैंने बात भी करनी थी, वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वॉलंटियर फैमिली यहाँ पर मौजूद होती है, और वॉलंटियर्स को अलाउ है कि आप लोगों के चैट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन करता है उनको आंसर करें। ठीक है, तो अगर मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है, बाज़ वक़्त ऐसे ही होता है कि मुझसे क्वेश्चन नहीं देखे जाते हैं, तो अगर वॉलंटियर फैमिली अगर आपको रिप्लाई दे रही है, उसको बहुत ओपनली लें। ठीक है, मेरी इजाजत से दे रहे होते हैं, सही है। और वॉलंटियर्स आप लोग बिंदास होकर जवाब दे सकते हैं, इट्स टोटली फाइन इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा जी, फजर प्रेयर मिस हो जाती है, इसके लिए आप दो चार काम कर सकते हैं। एक तो ये कि आप अपने पूरे दिन को देखें कि आप रात को लेट सो रहे हैं, अगर तो लेट सो रहे हैं तो ऑब्वियसली फजर आपकी मिस ही होगी। दिन में कैलूला जरूर करें, क्योंकि शैतान कैलूला नहीं करता। तो 5 मिनट 10 मिनट लेट जाएं, आंखें बंद कर लें, डिस्ट्रैक्शंस के बगैर। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपका रात आप जल्दी सो पाएंगे, और फिर आप फजर में भी उठ पाएंगे। फजर के लिए अलार्म्स ऐसे सेट करें, मेरी पता है, मेरे मेरे घर वाले मुझे स्टार्ट में क्या कहते होते थे, तुम्हारी ना जहरीली टून है। अलार्म टून ना तुम्हारी बड़ी जहरीली है, कि ना हम सबको जगा देती है, हमने ना भी उठना होना तो हम उठ जाते हैं। और वो ऐसा होता है कि मैंने ना 10-10 मिनट के वक्फे पर लगाई होती है कि मेरी आंख खुलती रहे। और खास तौर पर ऐसे होता है कि मैं अगर एक दफा उठ जाती हूँ ना, तो मैं ऐसे अपने आप को ना बहुत ज्यादा फोर्स करके ना अपनी पोजीशन बदलती हूँ, ताकि ना मैं सोमन होते होते उठ जाऊं। दूसरी बात ये कि ना, फजर टाइम में आपने ऐसे करना होता है कि जब आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं ना, कि सुबह में आप आपने क्यों उठना है, फजर में आप क्यों उठना चाहते हैं, नमाज क्यों पढ़नी है, अल्लाह से मुलाकात है, तो मुलाकातों के लिए हम अपनी नींदें कुर्बान करते हैं। तो अगर हम ऐसे शहनशाह के आगे जा रहे हैं, मालिक खालिक के आगे जा रहे हैं, मुदब्बर के आगे जा रहे हैं, उस रब के आगे जा रहे हैं जिसने हमें बनाया, जिसने हमारा प्यारा सा दिल बनाया, जो हमें थामने वाला है, हमें देने वाला है, तो यकीन जाने उस मुलाकात के लिए आप जितनी गहरी नींद हो ना आप छोड़ देंगे।
तीसरी और बहुत प्रैक्टिकल टिप वो ये कि जब आप सुबह फजर के लिए उठ नहीं पाते, अलार्म बजाए ना, तो सो कर उठने की जो आपकी दुआएं हैं वो पढ़ना शुरू कर दें। सूरत आल इमरान की आखिरी दुआयात पढ़ें, आखिरी रुकू पढ़ें, प्लस आप आंखों को मलें थोड़ा सा, और जो है ना वो जो हम सुन्नास को फॉलो करते हैं सोकर उठने की, वो सारी आप फॉलो करना शुरू करें, इंशाल्लाह ताला आप फजर में जरूर उठ जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी। ओके। नफ्स को कंट्रोल कर कैसे कर सकते हैं, इसका बहुत लंबा आंसर है। और इसकी बस मैं एक हदीस मेरे माइंड में आ गई आपके इस क्वेश्चन को लेकर। इस पे तो प्रॉपर हम एक सेशन रख सकते हैं कि नफ्स पर हम कैसे काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि 5 चीजें ऐसी हैं, हमें 5 चीजें जरूर करनी चाहिए। वो 5 चीजें ऐसी हैं जिससे ना हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआए रहमत, उसके हम मुस्तहिक हो जाएंगे। जैसे एक ये बहुत ना लम्हा फिक्रिया है कि साहबा किराम जो थे ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ के लिए ना अपनी राहतें कुर्बान कर दिया करते थे, एक दुआ के लिए। कि अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के प्यारे रसूल हमारे लिए रहमत की दुआ करते हैं। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए इतनी दुआएं की हुई हैं, अल्लाह ताला इन्हें माफ कर दिएगा, अल्लाह ताला मेरी जो कौम है वो गुनाह करेगी, गलतियां करेगी, अल्लाह ताला इनकी पकड़ नहीं करनी। मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेरा और आपका नहीं पता था, लेकिन वो सजदों में रोए हैं, लंबे सजदे की हैं, अल्लाह से मनाजात की है मेरे और आपके लिए। तो 5 चीजें जरूर कर लें। असर से कबल 4 सुन्नतें पढ़ें। आपका नफ्स जो है ना, वो मलामत जो है ना, वो जरूर करेगा कभी ना कभी, कोई ना कोई आपने जो पीछे पास्ट आपको जो गुनाह है ना उस पर गिल्टी जरूर आप होंगे। फिर मुतमइन्ना का सफर आसान हो जाएगा। दूसरी चीज, मामलात में नरमी इख्तियार करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, तहज्जुद के दरमियान, तहज्जुद के लिए जो है आप एक दूसरे को जगाएं, मियाँ बीवी एक दूसरे को जगाएं, वालिदैन अपने बच्चों को जगाएं, और जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन को जगा सकते हैं। चौथी बात, हदीस नबवी दूसरों तक पहुंचाएं। कोई हदीस सुनी है तो आप जो है ना उसको दूसरों तक पहुंचा दें। पांचवी चीज, जुबान से सिर्फ खैर की बात करें। ऐसी बात नहीं करें जो परेशानी का बायस, कूलू कौलन सदीदा, अच्छी बात करें, खैर वाली बात करें। ठीक हो गया। और हमारे पास हमारी बहुत प्यारी बंदी ने जो है ना, बहुत प्यारी साथी ने हमारे डायरेक्ट में एक दुआ की है जो उनको बहुत हेल्प किया। वो क्या है, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। पलक झपकने पे भी अल्लाह ताला मुझे मेरे नफ्स के जो है ना हवाले नहीं करना। ये आपको समेटती है दुआ। सुबह शाम के अस्कार में जरूर पढ़ा करें, जरूर पढ़ा करें, लाजमी पढ़ा करें। ठीक है। अल्लाह ताला जो है ना आपको समेट लेंगे इंशाल्लाह, और आपके लिए बहुत आसानियां करेंगे। ठीक है। आप जरूर मुझसे अलग में बात कर सकती हैं, नंबर आपके साथ शेयर कर देते हैं। दिन में कोई बरकत नहीं होगी, हाँ बिल्कुल नहीं। मैं आपने बहुत अच्छा ये चीज की कि अगर आप फजर नहीं पढ़ते हैं दिन में आपके नुकसान होगा, बरकत नहीं रहेगी। सुबह शाम के, सुबह के अज़कार मिस हो जाएंगे, जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलनी है, आप अपनी प्रोटेक्शन शील्ड नहीं लेंगे। एक दुकान खुली है जिसमें आपको आपकी आपकी प्रोटेक्शन का सामान मिलना, आपको नहीं मिलेगा सुबह मॉर्निंग में। ठीक है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छा है सायरा। कुछ हमारे रिमाइंडर्स ऐसे होते हैं, कुछ हमारे अलार्म्स ऐसे होते हैं जिस जो हमें जगाते हैं। जैसे मेरे अब्बू का, मेरे भाइयों का जो अलार्म है वो हयाल अल फलाह और हयाल अल सलाह वाला है, रिंगटोन है। तो उसमें ऐसे होता है कि उस चीज से वो जरूर उठते हैं। ठीक हो गया जी। बाकी किसी और का कोई भी सवाल हो तो यू कैन आस्क इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको अपने जुबान में रखे। हम मेन कोर्स के साथ जल्दी हाजिर होंगे, हमारा समर कोर्स आ रहा है और उसमें हम बहुत मज़े मज़े की चीज़ें करेंगे। और हमारा पोस्टर रेडी हो रहा है, बस जल्दी आउट हो जाएगा। प्लस 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 हमारी और भी बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही हैं। आपकी स्लीप मैनेजमेंट की ट्रेनिंग आनी है, डाइट मैनेजमेंट की आनी है, और जी और हमारा पर्पस और मिशन पर जो हमारा एक सेशन था, बोनस सेशन, वो भी आना है इंशाल्लाह। ठीक है। और वो बोनस सेशन जो है ना इंशाल्लाह ताला मंडे को होगा, उस्ताद मोहतरम के साथ, डॉक्टर फराजुल हक के साथ। जिन्होंने उनको पहले सुना हुआ है वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने आज जो है ना जिन्होंने नहीं सुना वो मंडे को उनको फर्स्ट टाइम सुनिएगा, और अपने प्यारों को जरूर लेकर आइएगा। हमारी जो 3 दिन की वर्कशॉप है ना उसका बोनस सेशन है, तो अगर आपने वर्कशॉप नहीं ली तो आप बाद में इनरोल करके रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं। वो टू बी वेरी ऑनेस्ट वल्लाही वो बहुत बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक हो गया जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मेन कोर्स के साथ हाजिर होंगे, अभी तो परसों मिलेंगे ना इंशाल्लाह।
मंडे हमारा तजवीद कोर्स भी आ रहा है भाई। हमारी मरियम ने हमें याद करा दिया, तजवीद कोर्स भी आ रहा है। आप लोग तजवीद कोर्स भी कर सकते हैं, और बहुत कुछ आ रहा है भाई, हमारे पास बहुत कुछ आ रहा है। तो जो है ना, आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस आप तैयार रहिए एम्पावरिंग जर्नीज के लिए। बहुत सारी बहुत बहुत दुआएं किया करें। अल्लाह ताला आपको इस जगह से ना खैर बरकत समेटने की तौफीक दें, इसमें बरकतें दें, और आपको आपकी जिंदगी का जो खैर वाला सफर है, बरकतों वाला सफर है, वो अल्लाह ताला इस जगह से करवाएं। आमीन सुमा आमीन। हाँ जी, हमारा जो है ना इसहाक बिन सादिक उस्ताद जो है, उनके साथ भी हमारी कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह ताला आएगी। तो इंशाल्लाह उसमें हम डिफरेंट स्पीकर्स को लेकर आएंगे। आप लोग सजेशंस अपनी दिया करें, ग्रुप में जरूर दिया करें, पर्सनल में दे दिया करें, ग्रुप में दे दिया करें। आप सब लोगों की सजेशंस हमारे पास मौजूद रहती हैं, ठीक है जी। तो जब भी हम कुछ प्लान कर रहे होते हैं ना, तो हम उन चीज़ों को जरूर देखते हैं। ठीक हो गया। अभी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I love you too.